हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द गुड न्यूज़, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडियन फुटबॉल में बैड न्यूज़ ही सुनते हैं। तो अच्छी खबर ये है भाई कि इंडिया अंडर 20 की वुमेन्स टीम ने कल खेले गए सेकंड फ्रेंडली मैच में अगेंस्ट उज्बेकिस्तान अंडर 20 4-1 से उज्बेकिस्तान की टीम को भाई यहाँ पे उन्होंने थ्रेस कर दिया है। एक कन्विंसिंग, एक सॉलिड परफॉर्मेंस हमारी इंडिया अंडर 20 वुमेन्स टीम ने दिखाई है। फर्स्ट मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था, लेकिन सेकंड मैच में भाई हमारी टीम ने अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको शोकेस किया है एंड इट्स अ ग्रेट विक्ट्री अगेंस्ट उज्बेकिस्तान अंडर 20 टीम। एंड जिस तरह से आप देखिए, शिबानी देवी ने 2 गोल मारे, सुलंजना राहुल जिन्होंने लास्ट मैच में भी गोल मारा था, इस मैच में भी गोल मारा। एंड 75th मिनट पे हम 10 मैन डाउन हो गए थे, उसके बाद भी टीम ने यहाँ पे यू कैन से कि जो अपना डोमिनेंस है वो दिखाया एंड स्कोर दी लास्ट 4th गोल। सो दैट शोज कि भाई दिस टीम हैज़ द कैपेबिलिटी एंड अंडर योकिम एलेक्जेंडरसन यहाँ पे टीम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एंड प्रिपरेशन कर रही है। IWL2 में भी देखी हमने उनकी परफॉर्मेंस। तो एक अच्छे कोच से भाई आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं ये आपके सामने है। एंड अब जो फैंस की उम्मीद है वो इस टीम से और ज़्यादा बढ़ चुकी है फॉर दी अपकमिंग अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि 6 अगस्त से इंडिया का पहला मैच होने वाला है। म्यांमार, इंडोनेशिया एंड तुर्कमेनिस्तान की अंडर 20 टीम के सामने वो भिड़ेंगे, जिसमें एट द मोमेंट आई थिंक सीइंग आवर टीम्स प्रिपरेशन एंड क्वालिटी आई थिंक इंडिया आर फेवरेट्स। म्यांमार एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैलेंज ज़रूर है, बट आई थिंक वो भी हमारे लेवल की ही टीम है एंड वी कैन बीट दैट म्यांमार अंडर 20 टीम। इंडोनेशिया को भी बीट कर सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान को भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया कैन टॉप द ग्रुप एंड क्वालिफाई फॉर द अंडर 20 एशियन कप। एंड उसके बाद तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऑब्वियसली होगा फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करना, जिसके लिए उनको अंडर 20 एशियन कप में सेमीफाइनल तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि रियलिस्टिक है बिकॉज इस टीम के पास पोटेंशियल है। एंड अगर वो यहाँ पे इसी तरह से खेलेंगे देन दैट ड्रीम कैन बी अ रियलिटी। सो ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर अंडर 20 वुमेन्स टीम। लेट होप सो ऐसे ही अपना जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यू रखे। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या उम्मीद है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं बैड न्यूज़ के बारे में। तो भाई इंडिया के कैप्टन, लीडर, लेजेंड सुनील छेत्री ने भाई कल सोशल मीडिया पे ISL का जो फ्यूचर अभी अनसर्टेन है उसके रिगार्डिंग पोस्ट किया है। एंड उसमें उन्होंने जो पूरा सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जताया है। एंड जितने भी जो ISL के साथ स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं कि जिनका लाइवलीहुड उनके ऊपर डिपेंड है, उनकी ओर से उन्होंने ये मैसेज रखा है। उन सबको एनकरेज करने की कोशिश की है कि भाई बहुत जल्द ये सिचुएशन यहाँ पे रिजॉल्व होगा एंड ISL विल हैपन, ऐसा उन्होंने यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे उन्होंने यू कैन से कि कई सारे जो प्लेयर्स उनको मैसेज कर रहे थे और कई सारे बाकी जो क्लब्स के लोग भी है वो भी उनको यहाँ पे इस चीज़ के लिए पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये चीज़ सामने रखी, ऐसा उनका मानना है। बट व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम दी यू कैन से कि बिहाइंड द सीन थिंग्स, उसमें ये खबर आ रही है कि भाई रिसेंटली जो BFC का मैनेजमेंट है उनकी एक मीटिंग हुई थी, पार्थ जिंदाल जो उनके ओनर है उनकी। एंड उसमें उन्होंने ये जो करंट ISL का सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग उन्होंने और ज़्यादा सीरियस कंसर्न जताया है। नेक्स्ट मीटिंग एक और होने वाली है जहाँ पे जो बेंगलुरु FC है वो डिसाइड करेंगे कि उनकी जो फर्स्ट टीम का ऑपरेशन है उसको चालू रखना कि शट डाउन कर देना। एंड चांसेस है कि वो शट डाउन करेंगे एंड दैट मीन्स कि जो प्लेयरों की सैलरी एंड जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ, उन सब का भी सैलरीज भी यहाँ पे आगे आने वाले मंथ में वो लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। सो जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम द क्लब साइड, अगर क्लियरिटी हमें बहुत जल्द नहीं मिलती है तो वही होगा कि दे स्लोली विल स्टार्ट टू स्टॉप दी सैलरीज ऑफ दी प्लेयर्स। एंड वही डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है उसमें भी डिले होने के पॉसिबिलिटीज़ एट द मोमेंट ज़्यादा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पे या फिर कहीं पे भी जो AIFF का वर्डिक्ट वाला केस है उसका लिस्टिंग तक नहीं किया है, जबकि उसके साथ में जो बाकी केसेस थे उन सब का यहाँ पे उन्होंने जजमेंट दे दिया है। सो इसी के चलते यहाँ पे पार्थ जिंदाल एंड जो BFC का टॉप मैनेजमेंट है उनका ये मानना है कि फर्स्ट टीम का ऑपरेशन को बंद करना वुड बी दी वाइज डिसीजन। सो देखते हैं फाइनल मीटिंग में वो क्या डिसीजन बनाते हैं। बट देयर आर सम अदर क्लब्स ऑल्सो जो कि इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ से वो जो प्लेयरों की सैलरीज है उसको देना बंद कर देंगे। फॉरेन प्लेयर्स या फिर कोचिस होंगे वो शायद सेटलमेंट कर लेंगे क्लब के साथ, और अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो वो फीफा में चले जाएंगे। बट इंडियन प्लेयर्स हैव ओनली वन ऑप्शन, दे हैव टू वेट। सिंपल सी बात है। आई डोंट थिंक सो कि भाई इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे एज सच कोई क्लब के अगेंस्ट और ऐसा कोई जाएंगे।
वही वाला सिनारियो है। दूसरा एक और डेवलपमेंट ये हो रहा है कि भाई कुछ इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे यूरोप में या फिर आउटसाइड इंडिया यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं जो काम कर रहे हैं फुटबॉल में, उनसे रीच आउट कर रहे हैं फॉर दी ट्रेनिंग अरेंजमेंट, ताकि जब तक आईएसएल ना हो एटलीस्ट वो अपने शेप में रहे और ट्रेनिंग करते रहे। तो वो यूरोप में ट्रेनिंग्स के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट का उन्होंने रिक्वेस्ट कई सारे लोगों को यूरोप में जो काम कर रहे हैं उनसे डाला है। सो देखते हैं इनमें से कितने प्लेयर उन चीज़ के लिए भी जाते हैं, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए तो एटलीस्ट आईएसएल तो होने वाला नहीं है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको भाई यहाँ पे ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है। सो होल सिचुएशन इज़ नाउ going into the, you can say ki bad to worst, to be honest, and slowly you can say ki all the stakeholders are realizing कि भाई ISL shutdown can be a realistic thing। अभी तक ये लोग इग्नोरेंस मोड में थे कि भाई शटडाउन थोड़ी ना होगा, वो वाली सिचुएशन थी, बट स्लोली दे आर रियलाइजिंग दिस थिंग। एंड अनदर थिंग इज एट द मोमेंट अगर मैं आपको यहाँ पे यू कैन से कि अंदर की खबर बताऊँ तो वो वही है कि जो आईएसएल के मोस्ट ऑफ द ओनर्स हैं, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे इस तरह के क्लब के भी जो ओनर्स हैं, दे लूज इंटरेस्ट इन आईएसएल टू बी ऑनेस्ट। एंड उनके जो सिर्फ सीईओस है दे वांट टू पुशिंग फॉर दी आईएसएल टू रन, क्योंकि उन सब का ये यहाँ पे यू कैन से कि दूध देने वाली गाय है, उन सब के लिए इससे बेस्ट जॉब हो नहीं सकती। तो दैट्स वाई सीईओस आर पुशिंग फॉर दी आईएसएल टू रन। बाकी उनके ओनर्स का कोई इंटरेस्ट अब आईएसएल में बचा नहीं है कि भाई ये चालू रहे बंद रहे। सो ये यहाँ पे सिनारियो है एट द मोमेंट। बाकी देखते हैं क्या होता है, कब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है एंड आगे चीज़ें कैसे मूव फॉरवर्ड होती हैं। बट एट द मोमेंट क्लब आर लुकिंग टू टेक दैट सेकंड स्टेप टू स्टॉप द सैलरीज ऑफ द players and supporting staff. What do you think guys? Do let me know in the comment section. थर्ड बात करनी है गाइज काफा नेशंस कप, एज वी ऑल नो कि भाई सितंबर में होने वाला है एंड उसमें उन्होंने मलेशिया एंड ओमान को इनवाइट किया था, बट मलेशिया ने उस टूर्नामेंट से यहाँ पे पुल्ड आउट कर लिया है ड्यू टू दी ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड प्लेयरों की अनअवेलेबिलिटी के चलते। बिकॉज जो यहाँ पे काफा नेशंस कप है वो ओरिजिनली पहले सितंबर वाली फीफा विंडो में होने वाला था, लेकिन उसके शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस हुआ एंड उसको 2-3 दिन अर्ली कर दिया गया है। 29 अगस्त से वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसके चलते में मलेशिया के जो प्लेयर यूरोप में खेल रहे हैं वो यहाँ पे उस टाइम पे रिलीज नहीं होंगे। तो इसके चलते यहाँ पे मलेशियन एफए ने डिसीजन बनाया है एंड काफा के भी जो कुछ कंट्रीज है ईरान एंड उज्बेकिस्तान, उनके भी भाई जो फॉरेन लीग्स में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, तो वो भी अपनी डोमेस्टिक स्क्वाड सेंड करेंगे। लेकिन सीन ये है कि क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है, क्या एएफएफ काफा का रीच आउट करके इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन सिक्योर करवा सकते हैं। दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। अभी तो कोई ऐसी खबर आ नहीं रही है कि भाई काफा एंड एएफएफ के बीच में बातचीत हुई है, बट आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर एएफएफ टू ग्रैब, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारी तो लीग भी वैसे भी नहीं हो रही है, तो हमें कोई प्लेयर रिलीज करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। सो आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे हमें डेफिनेटली जाना चाहिए, बट आई हाईली डाउट कि भाई एएफएफ जाएगा टू बी ऑनेस्ट। सो दैट इज़ द थिंग। आपको क्या लगता है बता देना कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई इंडिया की वन ऑफ दी वुमेंस लेजेंडरी प्लेयर्स अदिति चौहान ने भाई यहाँ पे फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। शी वॉज दी फर्स्ट वुमन प्लेयर टू प्ले इन दी इंग्लिश फुटबॉल लीग इन 2015 विथ वेस्ट हैम यूनाइटेड लेडीज टीम। 2008 में उन्होंने इंडिया अंडर 19 के लिए यहाँ पे डेब्यू करके अपनी जो यहाँ पे जर्नी है वो स्टार्ट की थी एंड शी वॉज ए वेरी गुड गोलकीपर। एंड लास्ट जो उनके करियर का फेस था उसमें ड्यू टू दी ACL इंजरी, उसके बाद आई थिंक जो चीज़ें हैं उस तरह से यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर पाई, बट शी वॉज दी ग्रेट प्लेयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हर टू हिज फ्यूचर एंडेवर्स एंड लेट होप सो कि आगे भी वो ऑफ द फील्ड भी यहाँ पे सक्सेस हासिल करे। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, वो एट द मोमेंट स्पेन की विजिट पे हैं एंड उन्होंने जो स्पेन की टॉप लीग है ला लीगा, उनके भाई प्रेसिडेंट एंड उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ विजिट की एंड एमपी में एक फुटबॉल का जो यहाँ पे एक्सलेंस सेंटर है एंड ग्रास रूट में यूथ कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए यहाँ पे उन्होंने ला लीगा के सामने प्रपोजल रखे हैं एज अ PPP मॉडल यहाँ पे एंड इस तरह की बातचीत उन्होंने यहाँ पे की है। सो दिस आर दी यू कैन से कि कॉमन थिंग्स जो कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी CMs जब भी स्पेन या फिर इस तरह के कंट्रीज़ में विजिट करते हैं तो फोटो ऑप्स के लिए करते हैं। इससे पहले ममता दीदी ने हम सबको पता है कि ला लीगा के साथ वो किया था कि हम ला लीगा एकेडमी वेस्ट बंगाल में खोलेंगे। उस एकेडमी का कुछ भी अता पता अभी नहीं है। कुछ टाइम पहले झारखंड के जो CM है हेमंत सोरेन, वो भी FC बार्सिलोना एंड उस तरह के क्लब के साथ मिले थे स्पेन में।
उसका भी आगे कोई एज सच अभी डेवलपमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा है। एमपी के भी सीएम अभी फोटो वोटो खिंचवा लिया है कि भाई ये फुटबॉल एक्सेलेंस सेंटर बना देंगे, ये करेंगे, बट होगा कुछ नहीं। एंड भाई उससे पहले आपके एमपी में एक ढंग की स्टेट लीग तो करवा दो भाई, वही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें फोटोप्स के लिए होती है, ज़्यादा इसमें कोई यू कैन से ग्राउंड पे काम नहीं होता ऑनेस्टली, जबकि अगर होता तो बढ़िया चीज़ें होती, बट होता नहीं है। दैट इज़ द रियलिटी। लास्ट में बात करते हैं भाई, यहाँ पे तमिलनाडु एफए का एस वी ओलो की रिसेंटली इलेक्शन होके एक हमें प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी मिली थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 7 और 8 ईयर्स के वेट के बाद। बट उसके बाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भाई हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है। एंड उन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई आपने जो इलेक्टेड बॉडी को डिसमिस करके न्यू इलेक्शन फिर से बुलाने की जो आपने डिसीजन दिया था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है। एंड जो हाई कोर्ट अपॉइंटेड सीईओ कमेटी जो पहले रन कर रही थी फुटबॉल को, वही अब रन करेंगी। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर यू कैन से कि हार्श रियलिटी अबाउट द इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम की, जिस तरह से यहाँ पे लीगल केसेस में हमारे जो यू कैन से कि ऑर्गेनाइजेशन फंसे हुए हैं, जिसके चलते उसमें सही तरीके से यू कैन से कि काम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह का एग्जांपल है हरियाणा एफए का, कि जहाँ पे भी आप देखिए उनका भी इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, बट उसके ऊपर भी स्टे आ गया है। इधर भी ये हालत है। सो दैट इज़ व्हाट इंडियन फुटबॉल टू बी ऑनेस्ट एट दिस स्टेट लेवल ऑल्सो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।